जय हिंद छात्रों। आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के फायदे और नुकसान, जिससे आप अवगत होंगे, तो ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन शिक्षा की प्रक्रिया में फायदे और नुकसान दोनों ही शामिल हैं। इस निबंध में हम इससे होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे और फायदे के बारे में भी। ऑनलाइन स्टडी छात्रों के लिए अच्छा है और कैसे नहीं है, तो आइए चलते हैं। ऑनलाइन अध्ययन शिक्षा का एक आधुनिक डिजिटल तरीका है, जहां पर शिक्षक और छात्र उपकरणों जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैब या अन्य उपकरणों का उपयोग कर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अध्ययन की यह पद्धति या प्रणाली इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, जबकि इस महामारी के फैलने के बाद हमें घर से बाहर न निकलने को कहा गया था। कोविड-19 महामारी को देखते हुए कई स्कूलों ने ऑनलाइन अध्ययन के तरीके को अपनाया है और इस प्रक्रिया को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। अध्ययन की यह प्रक्रिया के अपने ही फायदे हैं। यह काफ़ी सुविधाजनक है और अध्ययन की बहुत सस्ती प्रक्रिया है। ऑनलाइन स्टडी के लाभों में कुछ महत्वपूर्ण लाभ है, जिसके विवरण दे रही हूँ। यह सुविधाजनक है। ऑनलाइन अध्ययन की इस विधि द्वारा छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी काफ़ी उपयोगी और सुविधाजनक है। दोनों ही अपने घर के बाहर बिना कदम रखे ही शिक्षा के सत्र में इस प्रक्रिया द्वारा भाग ले सकते हैं। उन्हें एक दूसरे से जुड़ने के लिए केवल एक अच्छे डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। बस आप अपनी आवश्यकता की किताबों के साथ अपने कमरे में एक उचित स्थान पर आराम से बैठकर अपने क्लासमेट्स के साथ ऑनलाइन कक्षा में भाग ले सकते हैं। सस्ता है। ऑनलाइन अध्ययन स्कूली शिक्षा प्रणाली के कई मामलों में काफ़ी सस्ती विधि है। सबसे पहला यह कि आपको स्कूल जाने और वापस आने में ट्रांसपोर्ट व अन्य खर्चों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा यह कि स्कूल के अन्य सभी खर्चे कम हो जाते हैं। कभी कभी पुस्तकें भी हमें ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती हैं, जिसकी कीमत हाई कॉपी की तुलना में काफ़ी कम होती है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि वास्तविक किताबों की तरह सामग्री उपलब्ध होती है। यहाँ तक आपको बस इंटरनेट कनेक्शन के पैसे ही खर्च करने होते हैं और कुछ नहीं। सुरक्षित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑनलाइन अध्ययन सुरक्षित विकल्प है, जिससे खतरे की संभावना बहुत कम होती है। यह आपके लिए एक वरदान के रूप में है, जबकि आपका घर से बाहर निकलना आपको खतरनाक साबित हो सकता है। हम सभी कोविड-19 महामारी के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, जिसने पूरे पृथ्वी को लॉकडाउन में डाल दिया है, जिसके कारण छात्र एक दूसरे के शारीरिक संपर्क में नहीं आते हैं और इसके कारण उनमें इस महामारी के फैलने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। शुक्र है कि छात्र नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षा में भाग ले रहे हैं, जिसके कारण पाठ्यक्रम भी नहीं पिछड़ा है। लचीलापन है। ऑनलाइन स्टडी पाठ्यक्रमों के दौर में आगे जाकर एक ज़बरदस्त लचीलापन ला सकता है। हमारे यहाँ कुछ विश्वविद्यालय आपके द्वारा चुने गए विषयों की ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रदान करता है, जिसका पंजीकरण से लेकर परीक्षा तक की प्रक्रिया सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा इसके समय में भी लचीलापन है। यदि आप थोड़ी देर से भी इसमें शामिल होते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। इनके सत्र की कक्षाएं रिकॉर्ड हो जाती हैं, जिसे आप बाद में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कम पेपर का इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन शिक्षा की प्रक्रिया का एक और लाभ यह भी है कि इसमें कागज़ों का उपयोग बहुत ही कम हो जाता है।
क्लासरूम प्रणाली की अपेक्षा डिजिटल प्रणाली से अध्ययन करने में पेपर के उपयोग की मात्रा लगभग के बराबर बिल्कुल न हो जाती है। आपको बस अपने में ही एक नोट्स करना है, जबकि आपका शिक्षक आपको बिना किसी पेपर के भी आपको पढ़ा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी टेस्ट भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके कारण पेपर का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। संकोच भी कम करना पड़ता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट की तुलना में ऑनलाइन अध्ययन में छात्र शिक्षक के बीच अधिक तालमेल देखा जा सकता है। आमतौर पर कक्षा में व्याकुलता ज़्यादा मौजूद होते हैं, जबकि ऑनलाइन कक्षा में इसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण छात्र शिक्षक द्वारा बताई गई बातों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा छात्र अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे कि वो अपने संकोच को अपने शिक्षक के साथ बात करके उसका हल निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। अब इसके नुकसान के बारे में बच्चों जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि यहाँ पर दी गई है। खुद पर नियंत्रण। एक ऑनलाइन अध्ययन की सफलता आपके खुद के आचरण पर निर्भर करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। किसी भी ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया सफल हुई या नहीं, यह बात केवल आपके सीखने की उत्सुकता पर ही निर्भर करती है। हो सकता है कि आपका अध्यापक आपको न देख सके। यह आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है कि आप सीखने के कितने इच्छुक हैं। आप खुद के मन को कैसे नियंत्रित कर इस कक्षा से कितना सीखते हैं, यह आप पर निर्भर कर सकता है। ईमानदारी पर निर्भर है। यह ऑनलाइन अध्ययन की एक महत्वपूर्ण कमियों में से एक है। ऑनलाइन कक्षा में रहते हुए आपका ध्यान हमेशा के लिए ऊपर होना चाहिए। उसके लिए आप कक्षा में स्वतंत्र नहीं हैं। आप ऑनलाइन कक्षा के प्रति कितने ईमानदार हैं, यह आपकी उपस्थिति पर निर्भर करता है। ऐसी कक्षा में सभी छात्र पर ध्यान देना शिक्षक के लिए संभव नहीं होता है। केवल कोर्स संबंधित बातें। अक्सर एक ऑनलाइन कक्षा में विषय के उस बिंदु पर ही चर्चा की जाती है जिस विषय में चर्चा की जानी होती है। आमतौर की कक्षाओं में शिक्षक जहां अपनी निजी बातें, निजी तथ्य, निजी अनुभव को शामिल करता है, ऑनलाइन कक्षा में इसकी कमी रहती है, जिससे बच्चों को कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिल पाता है। कक्षा में जहां शिक्षक कई अन्य बातें के बारे में बात कर सकता है, वहीं वह ऑनलाइन कक्षा में केवल विषय से संबंधित बातें ही बताता है। ओवर एक्सपोजर टू स्क्रीन। ऑनलाइन अध्ययन में कक्षाओं के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन गैजेट्स की आवश्यकता होती है। छात्रों को लंबे समय तक, कभी-कभी 2 से 3 घंटे तक लगातार स्क्रीन पर देखना पड़ता है। इस तरह लंबे समय तक स्क्रीन के ऊपर देखने के कारण हमारे स्वास्थ्य के प्रतिरोधक क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण कुछ छात्रों में सिर दर्द और आँखों की समस्या देखने को मिल रही है। सीमित बातचीत। हालांकि शिक्षक और छात्रों के बीच ऑनलाइन कक्षा में बातचीत की कोई सीमा तय नहीं की गई है, फिर भी यहाँ एक सीमित मात्रा में बात की जाती है। एक शिक्षक को सभी छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। इस कारण शिक्षक छात्रों को बस कुछ मिनट ही दे पाता है। इसके लिए वह बाध्य होता है। आइए देखते हैं कि फायदे और नुकसान क्या है। निष्कर्षतः ऑनलाइन अध्ययन के लाभ और नुकसान पर कुछ पॉइंट आपको देती हूँ। पहला, ऑनलाइन स्टडी अपनी सुविधा और आसान संचालन की प्रक्रिया से अधिक लोकप्रिय हो रहा है। दूसरा, यह बहुत सुविधाजनक है। तीसरा,
इस सुविधा के उपयोग से आप अपने घर पर ही रहकर बातचीत कर सकते हैं। चौथा, आप क्लासरूम की तरह यहाँ पर भी एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। पांचवा, प्राकृतिक आपदा या आपातकाल की स्थिति में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। छठा, ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया स्कूली शिक्षा के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। सातवां, ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया में कई लाभों के अलावा कुछ नुकसान भी हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। आठवां, जिस तरह वास्तविक कक्षा में जो उत्साह का वातावरण होता है, यहाँ उस वातावरण का अभाव होता है। नौवां, इस अध्ययन की प्रक्रिया का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। अब निष्कर्षतः बच्चों, आपको यही देखना है कि यह प्रक्रिया का कहाँ तक आपने लाभ उठाया और उठा सकते हैं और कहाँ पर नुकसान है वहाँ सतर्क हो सकते हैं। ऑनलाइन अध्ययन का माध्यम शिक्षा और तकनीक का एक संलयन है। यह हमें सिखाती है कि नई तकनीक के माध्यम से हम कैसे शिक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं और हम इसमें विकास और सुधार के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रणाली एक क्रांति लाने की दिशा में हर दिन नए कदम की ओर अग्रसर है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। निष्कर्षतः इसके नुकसान पर भी आपको गौर देना है। ऑनलाइन अध्ययन का तरीका कुछ मामलों में पूर्ण नहीं है। यह तो निश्चित है कि इसके अपने कई नुकसान हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों में यह हमारे बहुत फायदेमंद साबित हुए हैं। जैसे कि कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन होने के उपरांत यह कई स्कूल और बहुत सारे छात्रों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में उन्हें मिला है। तो आप भी इससे फ़ायदे उठाएं ईमानदारी के साथ और अपने सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।